हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू मैथ्स आलय। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में होल नंबर्स। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स में भी जैसे मैथमेटिक्स 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एडिशन में क्या है। एडिशन में मतलब दो कोई नंबर, एसोसिएटिव के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 3 नंबर्स लेने होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आइए, एक नंबर लिया हमने, कोई होल नंबर में 3 ले लिया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ले लिया हमने 5 और थर्ड नंबर ले लिया हमने 12। ठीक, तो ये एसोसिएटिव है कि नहीं है? एसोसिएटिव का मतलब है कि पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद थर्ड को उसमें उसके साथ प्रोसेस करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? पहले सेकंड थर्ड को सॉल्व करते हैं, फिर फर्स्ट के साथ प्रोसेस करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने पहले क्या लिया? फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में कर लिया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 + 3 8 प्लस 12 इक्वल टू 12 + 8 20। अब आइए इसको नेक्स्ट दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हमने लिया नंबर 3 + 5 + 12, लेकिन हम सेकंड और थर्ड को पहले सॉल्व करेंगे। सेकंड थर्ड मीन्स 5 और 12 को। तो देखते हैं इसको। 3 + 5 + 12 कितना हुआ? 17। 3 प्लस हमारा 17 हो गया। 17 + 3 कितना हो गया? 20। क्या ये दोनों सेम हैं? यस, सेम है। सेम है इसका मतलब क्या है? कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। यहां पर एडिशन हमारा क्या है? एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक, आइए बच्चों, ये है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें कोई 3 नंबर लिया हमने, मान लीजिए लिया सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ओके, तो आइए फर्स्ट 2 पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 - 10, 3 - 10 कितना आएगा? 3 - 10 आएगा हमारा -7। -7 और उसके आगे कितना है? -13 है। अब देखिए, -7 -13, क्या करेंगे इसको हम? एडिशन की सब्ट्रैक्शन। इसको हम बच्चों करेंगे एडिशन। क्यों? क्योंकि पहले बताया गया है जब भी 2 सेम साइन हो, यानी माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो वहां पर एडिशन होता है। इसको याद रखिएगा। तो -7 -13 कितना हो गया हमारा? -20। -20। रिजल्ट में माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां दोनों माइनस हैं। तो जो साइन हमारे क्वेश्चन में है वही साइन हमारा आंसर में आएगा। या इसका दूसरा हमने तरीका बताया है कि आप एक चीज याद रखिए कि क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर है, बड़ी डिजिट हमारी है, कौन सी है? 13। उसके पहले जो साइन लगा हुआ है वही साइन हमारे आंसर में लिखा जाएगा। यानी यहाँ 13 पहले माइनस है तो आंसर में भी माइनस हमारा आएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 - 10 -13। अब इसमें हम सेकंड 2 लेते हैं, यानी सेकंड और थर्ड लेते हैं। क्या आएगा? 3 - 10 - 13 मीन्स -3, लेकिन ये हम लिखेंगे ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है।
क्लियर? तो -3 को ब्रैकेट में रखेंगे जब तक कि ये ब्रैकेट हमारा ओपन नहीं होता है। अब ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करेंगे तो इसका एक रूल है कि ब्रैकेट के बाहर कभी भी अगर माइनस लगा हुआ है तो अंदर कोई भी चिन्ह है वो अपोजिट हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है तो इसका मतलब इसको हम प्लस कर देंगे तो 3 + 3 हो गया ये, और 3 + 3 कितना आएगा 6। तो क्या ये दोनों नंबर सेम हैं? -20 और 6 क्यों सेम है? नहीं है। -20 माइनस में है, 6 प्लस में है। पहली चीज नंबर भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है ये एसोसिएटिव नहीं है। किसके लिए? होल नंबर्स के लिए। तो यहां लिख लो सब्ट्रैक्शन is not associative। ओके, क्लियर? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब है नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। आइए, हमने कोई नंबर लिया 3 × 5 × 7, 3 नंबर लिए। तो पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 5, क्या हो रहा है 3 × 5 = 15। 15 लिखते हैं। 15 × 7, 15 × 7 कितना होगा 105। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरे प्रोसेस से क्या होता है। 3 × 5 × 7 लिया हमने और सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई किया, यानी 3 × 5 7 = 35 और 3 से मल्टीप्लाई किया 3 5 = 15, 3 9 = 10, 105। दोनों नंबर हमारे सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। तो इसको हम लिख लें बच्चे यहां मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा क्या बचता है डिवीजन। डिवीजन देखते हैं। हमने कोई नंबर लिया 2 / 4 / 12, कोई 3 नंबर ले लिए। तो पहले फर्स्ट 2 को हम डिवाइड करते हैं। 2 / 4 मीन्स ये नंबर क्या आ जाएगा 2/4 / 12 मीन्स 2/4 × 1/12। 2 से काटो, 2 6 = 12, 4 6 = 1/24। ओके, क्लियर है? 2/4 किया पहले, इसको डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट 12 से डिवाइड करना है। तो डिवीजन का क्लियर रूल है कि अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते हैं तो जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, यानी 12 का रेसिप्रोकल 1/12 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से 12 को डिवाइड किया, 6 आ गया यहाँ पर, 4 × 6 = 24। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमने लिया 2 / 4 / 12 और सेकंड और थर्ड को हम पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को बाद में सॉल्व करेंगे। तो 2 / 4/12 ये हो जाएगा हमारा 4/12। क्लियर? अब इसको हम चेंज करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, 2 × 12/4 हो जाएगा। अब देखते हैं 4 3 = 12 होता है और 3 2 = 6। यहाँ आया 1/24, यहाँ आया 1/6। दोनों ही हमारे इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि
division is not associative. So therefore division is not associative. ओके, ये चारों ऑपरेशंस हो गए होल नंबर्स के लिए। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं इंटीजर्स के केस में क्या क्या होता है। तो एडिशन में हम कोई 3 नंबर ले रहे हैं। नंबर हमारे पास है 2, 3 एंड 4। लेकिन ये 2, 3, 4 होंगे तो क्या होंगे, ये होल नंबर हो जाएंगे। तो थोड़ा इसमें चेंज कर लेते हैं, इंटीजर बना लेते हैं इसको हमें। ये है निगेटिव इंटीजर हमारा -2, ये है निगेटिव इंटीजर -4 और 3 है पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब इसको हम देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं एडिशन के केस में। तो अभी हम यहाँ पर प्लस यूज़ करते हैं और फर्स्ट टू नंबर्स को एक साथ ले रहे हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। आइए पहले हम कर्ली ब्रैकेट में जो सॉल्व करेंगे -2 + 3, हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको है -2 + 3 और बाहर हमारा है प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा -4। क्लियर है? ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है अंदर माइनस है तो हमारा माइनस दोनों मिलाकर माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट -2 + 3 क्या होगा। -2 + 3 क्या होगा, 3 में से 2 सीधा सीधा सिंपल, वेरी सिंपल 1 आ जाएगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, रिजल्ट हमारा प्लस में रहेगा। नेक्स्ट -4, 1 - 4। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले देखें सब्ट्रैक्शन होगा एडिशन होगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 1 के पहले प्लस है। जब भी कोई नंबर फर्स्ट पोजीशन पर होता है, पहली पोजीशन पर होता है, तो उसके पहले का साइन, प्लस का साइन हम लिखते नहीं हैं, वो केवल समझने के लिए होता है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलाकर सब्ट्रैक्शन हो गया। और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 - 1 3 आता है। रिजल्टेंट में बड़ी संख्या हमारी 4 है, 4 के आगे माइनस है, तो आंसर में हमारा -3 आएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट चेंज करते हैं, तो -2 तो यहाँ था हमारा, +3 था और प्लस ये -4 है। तो हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं। आइए देखते हैं, -2 अलग करा हमने, 3 प्लस माइनस फिर वही चीज़ माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 - 4। 3 - 4 क्या होगा, -1 होगा। -2 प्लस ये हो गया हमारा -1। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, यानी -2 -1 और माइनस माइनस अंत में क्या होगा, एडिशन होगा। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। आंसर में क्या आ गया, माइनस। तो अभी हम देख रहे हैं -3 यहाँ भी था, -3 यहाँ भी आ रहा है। दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारा एडिशन जो है एसोसिएटिव है। किसके लिए, इंटीजर के केस में। लिख लेंगे यहाँ पर एडिशन इज एसोसिएटिव ओके। हाँ तो बच्चों सब्ट्रैक्शन के केस में हम देखते हैं, ये 3 नंबर लिया हमने, 5, ठीक, दूसरा 7, तीसरा 3। 5 - 7 - 3, वेरी सिंपल। इसको करके देखते हैं, बाकी नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो 5 - 7 - 3, 7 - 3 क्या होगा, 4 आ जाएगा। 5 - 4 हो गया ये, क्लियर। 5 - 4 क्या होता है, हम सभी जानते हैं, 5 - 4 1 होता है, 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरी तरीके से, फर्स्ट सेकंड को लेते हैं, यानी 5 - 7 यहाँ करते हैं और फिर -3 करते हैं।
क्या होता है, 5 माइनस 7 कितना होगा, ये -2 आएगा, -2 के बाद -3 है, तो अभी -2 -3 मीन्स एडिशन करना है, तो 3 2 एडिशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और रिजल्टेंट में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि दोनों माइनस लगा हुआ है, या कह लो कि बड़े नंबर के आगे माइनस है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दो नंबर हमारे इक्वल नहीं है, ये 1 है, ये -5 है, तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन is not associative। ओके, आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है। तो हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं, हमने 3 लिया, 5 -7 और -8, ये 3 इंटीजर्स लिए हमने, क्या है, इंटीजर्स, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, इनको हम थोड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये, अब सही है। अब हम फर्स्ट 2 को ले रहे हैं, 5 × 7 क्या हो जाएगा, 5 × 7 35, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आ गया -35, नेक्स्ट है इंटू 8 बचा हुआ हमारा, अभी है इंटू -8 बचा हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस इंटू माइनस, हमको पता है ये प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस लिखा ही आता है। 35 × 8 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लें, 8 5 = 40, 4 हासिल हमारा कैरी हो गया, 8 3 = 24 + 4 29, 290, क्लियर, ये सब का आ रहा है ना। अब हम इसको उसी तरह से देखते हैं, इस ब्रैकेट को हम कहाँ लगाएंगे, सेकंड और थर्ड में, तो ये है 5 × -7 × -8, इसको हम ब्रैकेट को यहाँ लगाएंगे, ये छूट गया, ठीक। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, तो 5 तो हमारा वैसे ही रहेगा, 7 8 × 56, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया +56, 5 से मल्टीप्लाई किया 56 को कितना हो गया, 5 से 30, 3 कैरी, 5 5 = 25 + 3 28, ये क्या होगा बच्चा, 290 नहीं है, 280 होगा, 8 × 40, 8 5 = 40, 8 3 = 24 + 4 28 होगा ना। तो ये दोनों हमारा सेम है, ओके, सेम है, तो उसका मतलब क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। यहाँ लिखे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ओके। तो बच्चों हम लोग आगे कहाँ, डिवीजन में, आइए डिवीजन देखते हैं। हमने लिया 3 इंटीजर्स, एक लिया -10 ले लिया, डिवाइड बाई 2 कर लिया, इसको हमने एक साथ कर दिया, फिर डिवाइड बाई -5 कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, -10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, -10/2, -10/2, और ये हमारा डिवाइड है, डिवाइड बाई -5 है। इसको हम चाहे तो यहाँ से 2 5 = कर लें, ये हो जाएगा -5, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/-5, -5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इस फर्स्ट सेकंड का हम क्या लेंगे, सेकंड और थर्ड को। तो -10 यहाँ पर था हमारा, डिवाइड बाई 2 था, डिवाइड बाई -5 था। अब हम लेंगे 2 और 5 को पहले करेंगे, बाद में इसको करेंगे। तो 2 5 पहले किया हमने, क्या हो जाएगा, -10 डिवाइड बाई 2/-5,
ये हो जाएगा 2/-5। डिवाइड साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। -10 ये मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो गया -5/2। इसको हम सिंपली सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 × 5 25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो +25 आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं यहाँ हमारा कितना आया था, 1 आया था, यहाँ कितना है 25 आया। तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। किसके केस में भी, इंटीजर्स के केस में नॉट एसोसिएटिव। क्लियर? अच्छा, हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स, उसमें पहला क्या है, एडिशन। एडिशन में हम कोई 3 रेशनल नंबर लेंगे। हमने लिया -2/3, दूसरा लिया हमने 3/5 और 3/5, तीसरा लिया -5/6। ओके, इनको हमें एडिशन में करना है। तो एडिशन का मतलब प्लस साइन दोनों बीच में लगाते चले जाएंगे। अब प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव है। इसका मतलब हम चाहे पहले दूसरे को, चाहे दूसरे तीसरे, सेकंड थर्ड को या फर्स्ट सेकंड को, कोई भी एक ले सकते हैं। तो हम चलिए सेकंड थर्ड को ले चलते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए, ये है -2/3, इसको अच्छी रहने देंगे अभी। 3/5 प्लस -5/6, ये एक साथ है, तो इसको हम एक स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं। अभी हम पहले यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखें क्या होगा। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ एक साइन लगाना है बीच में, -2/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस हो जाता है -5/6। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। -2/3, 3/5 -5/6, तो सीधे सीधे सॉल्व करने के लिए 5 और 6 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, ये हो गया 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आएगा। एलसीएम आप लोग को आता है ना? आइए बगल में लिख दिखाते हैं, 5, 6। तो चूंकि ये नंबर दोनों ही हमारे, इनको हम कह सकते को प्राइम नंबर्स है, ये एक दूसरे से, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सीधे सीधे इसको हम 5 × 6 कर लेंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। और करना चाहे तो आप 5 1 जा 5 करिए, 6 हो जाएगा, फिर 6 1 जा 6 करिए, अंत में 5 × 6 हमें करना ही करना है। ओके, फाइव इंटू 6 30 हो गया, एलसीएम 30 आ गया। 5 से 30 डिवाइड किया, 5 से 30, 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, माइनस है माइनस लगा लिया, 6 से फिर डिवाइड किया, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। ये हमारा, फिर आगे बढ़ते हैं, 2/3 प्लस 18 - 25, क्या है बच्चों? ये प्लस है और ये माइनस है, तो सीधे सीधे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 7। लेकिन क्या 7? प्लस की माइनस? नंबर बड़ा हमारा कौन सा है? 25, इसके आगे क्या लगा है? माइनस, इसलिए यहाँ पर -7 आएगा अपॉन 30। अभी ये हमारा एक ब्रैकेट में ही रहेगा, इसको हम ब्रैकेट में ही करेंगे क्योंकि
बाहर भी साइन है। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2/3 -7/30। इसको दो तरह समझ सकते हैं। हमने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस अगर नहीं है, प्लस है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, यानी अंदर जो माइनस था वही हमारा बाहर माइनस आ जाएगा। दूसरा रूल क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आइए अब इसको माइनस माइनस क्या होगा, एडिशन होगा, एडिशन कर लें। उसके लिए भी हम 330 का एलसीएम, तो जाहिर सी बात है 3 × 10 30 यानी 33 की टेबल में आता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा। कोई दो नंबर अगर ऐसे दिए हैं कि दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो उसमें जो ग्रेटर नंबर होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, स्पेस नहीं है इधर कर ले रहे हैं। -2/3 -7/30, 30 एलसीएम आ गया हमारा। 3 × 30, 10 × 20 यानी -20 हो गया ये। 30 × 30, 1 7 7 -7, ये आ गया -20 और -7 क्या हो जाएगा, एडिशन, तो ये आ जाएगा -27/30। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं। 3 9 × 27, 3 10 × 30 यानी ये हो गया -9/10। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को पहले रखते हैं तो क्या होता है। चलिए हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास एडिशन में सेकंड प्रोसेस देखते हैं। इसका है स्टेप कि पहले हम पहले और दूसरे नंबर को एक साथ लेंगे। आइए, -2/3 और +3/5 क्या होगा, ये 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। 3 से 15 डिवाइड करो, 3 5 = 15 और 5 2 = 10 यानी -10 ऊपर आ गया। फिर 5 3 = 15, 3 3 = 9 यानी +9 यहाँ आ गई। इसके बाद प्लस -5/6, -10 + 9 कितना हो जाएगा, -1। ये मिल गया हमको -1/15, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, -5/6। 15 6 का एलसीएम क्या आएगा, आइए देखते हैं। 15 और 6, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 5 1 = 5 and 2 1 = 2। तो 5 3 = 15, 15 2 = 30। इसका एलसीएम 30 आ गया। 15 2 = 30, 2 1 = 2, ये हो गया -2 हो गया ऊपर। 6 5 = 30, 5 5 = 25। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 25 और 2 क्या हो जाएगा, -27/30। इसको सिंप्लीफाई करें, इससे काटे 3 9 = 27, 3 10 = 30। तो हम देख रहे हैं कि -9/10 फर्स्ट प्रोसेस में भी -9/10 आया था, सेकंड में भी -9/10 आ रहा है। इसका मतलब दोनों नंबर सेम आ रहे हैं दोनों कंडीशन में। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। यहाँ लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, हाँ तो बच्चों सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं क्या है। हमने 3 इंटीजर्स लिए हैं, -2/3, -4/5 और 1/2। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले थोड़ा सा हम इसमें एक स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि दो साइन एक साथ प्रॉब्लम करेंगे। अब यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ माइनस लगाइए। अब हमें क्या क्या लेना है, पहले फर्स्ट सेकंड
या सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड साथ ले लेते हैं, आइए देखते हैं क्या आता है ये। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हमने बताया था ना। तो ये हमारा हो गया, और इसको भी ओपन कर लेते हैं, -2/3 हो गया ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4/5। इसके बाद क्या है, -1/2 है, -1/2। अब बाकी आगे प्लस सेम है, 3 और 5 का एलसीएम लिया हमने, 15 आ गया, 3 5 15, 5 2 10, -10 हो गया, प्लस 5 से 15, 3 4 12 हो गया। ये एक ब्रैकेट में -1/2, 12 और 10, -10 + 12 क्या आ जाएगा ये, 2। कैसे, माइनस और प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, और रिजल्ट में प्लस क्या है, जो संख्या है वो हमारी बड़ी है, तो +2 हो गया अपॉन 15, -1/2। फिर वही प्रोसेस, 15 2 का एलसीएम लेंगे हम, ये हमारा मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ जाएगा। ओके, तो 15 2 30, 2 2 4, 2 15 30, 15 1 15, 4 - 15 क्या आ जाएगा, -11/30। क्लियर, 15 के पहले माइनस इसलिए आंसर में माइनस आएगा, और एक -1 प्लस इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा, तो -11/30 आ गया। आइए नेक्स्ट केस में देखते हैं क्या आता है, अगर ब्रैकेट को हम सेकंड और थर्ड नंबर पे करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन में फिर हमने वही इंटीजर्स लिए, -2/3, -4/5 और 1/2। पहले हमने किए थे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था, अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से यहाँ माइनस लगा लिया कि ये तो हमारा इंटीजर नंबर है, और यहाँ माइनस लगा लिया, ये हमारा नंबर है। ठीक, ये माइनस हमारा ऑपरेशन वाला है, बाकी ये इंटीजर्स के साथ है। आइए देखते हैं क्या आता है, -2/3 माइनस, ये हो जाएगा -4/5, -1/2, माइनस माइनस एडिशन होगा, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, 5 2 10, 5 2 10, 2 4 8, ये हो जाएगा -8, 2 5 10, 5 1 5, -5, ये आ जाएगा -2/3, -8 -5 एडिशन होगा, और 8 और 5 कितना होता है, 13, तो ये आ जाएगा -13/10। अब ब्रैकेट हटाएंगे जैसे, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, -2/3 प्लस 13/10। ओके, -2/3 प्लस 13/10। अब यहाँ 3 10 का हम एलसीएम लेते हैं, सॉरी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 30, क्योंकि 3 और 10 हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे से ये अविभाज्य हैं। 3 10 जा 30 होता है, और 10 2 जा 20, ये हो जाएगा -20, 10 3 जा 30, और 3 × 13 कितना होता है, 39। अब -20 + 39 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19/30। हाँ तो बच्चों, हमारा इसके पहले कितना आया था, -11/30।
तो हम देख रहे हैं कि दोनों नंबर्स हमारे सेम नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन इज not associative ओके। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। हाँ तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में हमने कोई तीन नंबर्स लिए, तीन रेशनल नंबर्स लिए, -7/3, 5/4 और 2/9। तो हमने पहले सेकंड और थर्ड को प्रोसेस किया। देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, 4 9 ज़ा 36, या फिर हम 2 से 4 को काट लें तो क्या आ जाएगा ये, -7/3 इंटू 5 2 ज़ा 10, 4 9 ज़ा 36। सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट हमारा आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 7 10 ज़ा -70 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 9, 110 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया -71/110। ओके। नेक्स्ट बच्चों, इसको हम फर्स्ट और सेकंड मिलाते हैं, यानी -7/3 इंटू 5/4, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट 2/9 से करेंगे। देखते हैं क्या होता है। इनको मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया -35/12 इंटू 2/9। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 35 2 ज़ा 70, -70 और 12 इंटू 9 108। हम देख रहे हैं दोनों केस में नंबर हमारे सेम है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन is associative क्लियर। अब हम आते हैं डिवीजन में। डिवीजन में देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं है। ओके बच्चों, हम डिवीजन में बनाते हैं। डिवीजन में कोई 3 रेशनल नंबर्स लिया हमने, 1/2, -1/3 और 2/5, और इनको हमने डिवाइड साइन के साथ लगा दिया। अब हम, चूँकि दो नंबर्स एक साथ अच्छा नहीं लगता देखने में और होना भी नहीं चाहिए, दो ऑपरेशंस, इसको हम फर्स्ट और सेकंड पहले डिवाइड करते हैं और फिर सेकंड थर्ड लेते हैं। क्या होगा, 1/2 डिवाइड बाई 1 -1/3, 1/2, इसको डिवाइड को साल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, -1/3 क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी -3/1। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई 2/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, -3 इंटू 1 -3 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, डिवाइड बाई 2/5, -3/2। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, जैसे टोटल बनाएंगे। ठीक, डिवाइड सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड नंबर को उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, -15 हो जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, -15/4। ये आया हमारा फर्स्ट केस में, जब फर्स्ट और सेकंड नंबर्स को हमने एक साथ लिया है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, -15/4 हमारा आ गया।
हाँ, तो आइए देखते हैं सेकेंड और थर्ड नंबर को साथ लेते हैं। अब हम ये और ये नंबर लिया तो क्या आएगा 1/2 डिवाइड बाई -1/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ये हो गया -1/3 मल्टीप्लाई 5/2। इसको सॉल्व कर लें 1/2 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 3 2 जा 6, ये आ जाएगा हमारा -5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये नंबर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा या इन्वर्स हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई ये हमारा हो जाएगा -6/5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -6 × 1 -6 5 2 जा 10। क्या ये नंबर सेम है? इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ये आ गया -3/5। और ये क्या था हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे नहीं होगा, ये -15/4 था, ये -3/5 है, दोनों नंबर सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि हमारा डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है, यानी डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ओके। तो बच्चे ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को, इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तब तक कि आप लोग को गुड बाय, मस्त रहिए, एंजॉय करिए।